नमस्कार दोस्तों, आज मैं भोग प्रसाद के लिए बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। रामलला के स्वागत के लिए खास तौर पर विशेष रूप से बनाए जाने वाले ये बेसन के लड्डू आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत ही हेल्दी बनके तैयार होंगे और बहुत ही कम सामान में झटपट से बनके तैयार हो जाने वाले ये प्रसाद की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हर घर में हो रही है रामलला के स्वागत की तैयारी, तो आज हमारे घर में बनाए जा रहे हैं रामलला के स्वागत के लिए बेसन के लड्डू जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एकदम दानेदार रवीले बेसन के लड्डू मुंह में जाते ही घुल जाने वाले बनके तैयार होंगे। तो उसके लिए ले लेना है आपको 2 कटोरी बेसन। 2 कटोरी बेसन, साथ ही हम ले लेंगे 1 कटोरी उसी कटोरी से पिसी हुई शक्कर। तो गाइस ये बारीक वाला बेसन है ना, नॉर्मल बेसन है। इसमें मैंने मोटा और बारीक कोई बेसन नहीं लेना है। इसमें हम एक सीक्रेट काम करने वाले हैं जिससे जो हमारा जो बेसन है एकदम रवीला बन के तैयार होगा। तो गाइस यहाँ मैं बिना छना हुआ बेसन ले रही हूँ। इन दोनों को एक बड़े से बर्तन में आपको शिफ्ट कर लेना है ताकि आप जो प्रोसेस करेंगे उसे करने में आपको आसानी हो। बेसन के लड्डू अगर आप सही माप से बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होते हैं, यानी कि एकदम मेल्ट नहीं होते हैं, हाथों में बांधने में आपको दिक्कत नहीं होगी, उसमें शक्कर ज़्यादा नहीं होगी। तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें मेजरमेंट करके ही लेनी है। तो गाइज़ यहाँ में हमने 2 कटोरी बेसन लिया, 1 कटोरी शक्कर, साथ ही हमने पौन कटोरी लिया है घी। उसी में से 2 चम्मच मैं यहाँ दूध के साथ ऐड कर रही हूँ और इसे हम इस तरह से बेसन के ऊपर थोड़ा थोड़ा कर कर डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। में इसे थोड़ा थोड़ा कर कर मिक्स करते जाइए, जिससे जो टेक्सचर जो आएगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि इससे जो टेक्सचर आने वाला है वो कितना ज़बरदस्त आने वाला है। ये हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे हम अक्सर घर पर बनाते हैं, जो बच्चों को, बड़ों को और अक्सर प्रसाद में यूज़ की जाने वाली ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना। अब आपको दोनों हाथों से इसे रब करते हुए जाना है। दोनों हाथों की हथेलियों से हम जब इसे मिक्स करते हैं तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर आता है। और ये जो घी और दूध हमने यूज़ किया था, इसका जो टेक्सचर है पूरे उस बेसन पर अच्छे से लग जाता है। बस आपको इसी तरह से इसे करना है और इसको करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख देना है। बेसन पे पूरा मोन लग गया। अब हम इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। इसे इसी तरह से रेस्ट करने दें। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो आप देखेंगे इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब आपको ले लेना है एक बर्तन और उस पर डाल देनी है चन्नी। कोई भी चन्नी ले सकते हैं आप। तो मैं इस तरह से इसको चन्नी से छानती जाऊंगी ताकि जो इसके अंदर के जो लम्स बने हैं वो निकलते जाएंगे और जो हमने बेसन छान के नहीं लिया था तो वो भी छन जाएगा और इसका एक बहुत ही दानेदार टेक्सचर बनके तैयार होगा। ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ हम इसी तरह से बनाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं जो इसका टेक्सचर आया है बिल्कुल दानेदार हो गया। अब सारे बेसन को हम इसी तरह से छान के तैयार कर लेंगे। तरह से छानने से जो इसका टेक्सचर आता है वो रवीला आता है, यानी कि इसका जो दाना तैयार होता है वो रवे की तरह बनके तैयार हो जाता है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं कितना अब इसका जो टेक्सचर है मोटा सा हो गया है। यानी कि बेसन हमने पिसाया नहीं बारीक मोटा, पर फिर भी हमने इसको मोटा तैयार करके ले लिया है। अब रख लीजिए एक मोटे तले की कढ़ाई, क्योंकि इसे सेकने के लिए आपको जो कढ़ाई लेनी है वो थोड़ी मोटे तले की लेनी है, जिससे जब आप बेसन सेकेंगे तो वो तले में बार बार चिपकेगा नहीं और आसानी से सिक के तैयार होगा। बेसन के लड्डू बनाते वक्त अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे लड्डू हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो गाइस मोटे तले की कढ़ाई में जब आप बेसन सेकेंगे तो वो नीचे बार बार चिपकेगा नहीं और आपको बिना घी डाले ही यहाँ थोड़ी देर तक सेकना है। यानी 2 से 3 मिनट आप इन्हें बिना घी डाले ही सेकें। उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। वैसे तो बेसन के लड्डू बनाना बहुत आसान है, पर
कौन सी चीज़ कब ऐड करनी है, तो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पूरी जो कटोरी हमने घी लिया था उसमें से कुछ चम्मच घी के यहाँ डाल दिए हैं, ताकि हम बेसन की भुनाई अच्छे से कर सकें। अगर बेसन अच्छे से ना सीखा हो तो वो मुंह में जैसे ही लड्डू आप खाते हैं तो मुंह में चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो जिस प्रोसेस से हम बना रहे हैं उसमें बेसन के लड्डू मुंह में जाके चिपकेंगे नहीं और एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो गाइस, इस तरह से आपको बेसन को गुठलियों को तोड़ते हुए कंटिन्यूअसली चलाते हुए हमें सेक के तैयार कर लेना है। तो इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होता जाएगा और ये गोल्डन कलर के बन के तैयार होते हैं। इसमें हम कोई फूड कलर ऐड नहीं करने वाले, बिना फूड कलर के ही ये बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। बेसन को सेकते हुए हो गए हैं मुझे 5 से 6 मिनट। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना चेंज हो गया है, एकदम दानेदार इसका टेक्सचर बनके तैयार हुआ है। तो जो बचा हुआ घी था वो भी हम यहाँ इसमें ऐड कर लेंगे। अभी भी मैंने 2 से 3 चम्मच घी बचा के रखा है, उसे हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो गाइस, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कर कर घी ऐड करते जाइए। इससे जब हम इसकी बाइंडिंग करते हैं तो जो ये घी के कारण कभी कभी ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और सही से इसकी बाइंडिंग नहीं होती, तो उसके लिए आप इसमें घी हमेशा थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालें। तो गाइस, घी डालने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो कलर आया है एकदम गोल्डन ब्राउन बन करके तैयार हुआ है। अब इसमें हम कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें घी को भी ऐड कर लेंगे। तो बचा हुआ घी भी हम यहाँ पर इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे ही हम इसमें घी डालेंगे तो इसका जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी होना शुरू हो जाता है। तो गाइज़, यहाँ मैं घी जो बचा हुआ घी था हमने वो भी डाल दिया और इसे भी हम इसी तरह से भूंज लेंगे। अब इसमें मैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। भोग प्रसाद में मैं इस कुछ ड्राई फ्रूट डालती हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया। आप नहीं पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही बेसन घी छोड़ने लग जाता है तो आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इस बैटर को 1 से 2 मिनट ऐसे ही चलाते हुए ठंडा करना है। उसके बाद इसे आप निकाल लीजिए एक परात में। तो गाइज़, यहाँ मैंने इसे सारे बैटर को एक परात में ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और हम इसे आसानी से हाथों से हैंडल कर सकते हैं। अब जो शक्कर का बूरा हमने लिया था उससे हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो गाइज़, इस तरह से इसको ऐड करना है। तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो बहुत चेंज हो जाएगा। जो बेसन हमने भूंज के तैयार किया था वो एकदम ब्राउन तैयार किया था और ये गोल्डन कलर के बन के रेडी होते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, इतना इनका जो टेस्ट आता है बहुत ही अमेजिंग आता है। एक बार इन बेसन के लड्डू को ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं। जो शक्कर हमने पीस के ली थी उसमें थोड़े दानेदार रखी थी, ताकि जब हम गरम गरम बेसन के उसमें डालते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला हमें बेसन रखना है, ताकि जब हम इसमें शक्कर ऐड करें तो वो आसानी से उसमें घुल मिल जाए। बस इसी तरह से हम बेसन के लड्डू रेडी करके तैयार कर लेंगे। तो गाइस, सारे लड्डू हम इसी तरह से बना के रेडी करते जाएंगे। लला के स्वागत की हमने तो कर ली है तैयारी। आप की तैयारी कैसी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और आप रामलला के लिए कौन सी प्रसाद की रेसिपी बनाने वाले हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, सारे लड्डू हमारे बनके रेडी हो गए हैं। इसी तरह से ये लड्डू की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए इनको कर लेते हैं सर्व। हम सबको इस दिन का सालों से इंतज़ार था, तो वो घड़ी बहुत ही नज़दीक आ गई है। इस दिन आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस दिन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और मनाना चाहते हैं तो अपने घर के बाहर दिए ज़रूर लगाएं और इस दिन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करें। तो गाइस, मैं तो इस दिन को बहुत मज़े
मज़े से एंजॉय करने वाली हूँ इस रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसका पास से टेक्सचर भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त और कितने टेक्सचरफुल, यानी कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए। तो रेसिपी को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।